स्टार्ट। जय हिंद। तो हम लोग आपका हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे थे, तो आज उसी सेक्शन का यह आपका पार्ट 4 वीडियो है। हम लोग पीछे आपका लघुत्तरीय आपका इससे जो छोटा होता है उत्तरी प्रश्न भी देख चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में आपका 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, यह क्वेश्चन 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था और इस बार के लिए भी यह आपका क्या है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका यह इटली था और जर्मनी, यह दोनों आपका किस यूरोप महादेश का, किस महादेश का, तो यूरोप महादेश का बहुत ही महत्वपूर्ण दो देश हुआ करते थे। ठीक है, शुरुआती दौर में जब आपका यूरोप का ही एक देश था आपका जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, वहाँ का चांसलर हुआ करता था जिसका नाम था आपका मेटरनिक, जिसके बारे में हम लोग उत्तरी प्रश्न में देख चुके हैं। तो यह जो मेटरनिक हुआ करता था, यह आपका घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यह आपका यहाँ पर इटली में और आपका कहाँ पे, तो जर्मनी में किसी भी प्रकार के बदलाव को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की नकारात्मक भूमिका थी। नकारात्मक का क्या मतलब होता है, नकारात्मक का आपका मतलब होता है कि विलेन वाली भूमिका थी। क्या वाली? विलेन। जैसे कोई मूवी आप देखते होइएगा तो मूवी में एक हीरो होता है, कौन होता है? हीरो होता है, और एक क्या होता है? विलेन होता है। तो जो आपका जो ऑस्ट्रिया था, जिसका ऑस्ट्रिया का भूमिका का बात कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रिया का आपका इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या था, तो नकारात्मक भूमिका था। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर, यहाँ पर हम लोग जिस हिसाब से आपका प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, उस हिसाब से वहाँ का क्या होता था, तो चांसलर होता था। जितना पावर हम लोग का प्रधानमंत्री के पास होता है, उतना पावर उस समय वहाँ के चांसलर का होता था। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसका नाम था मेटरनिक। मेन टेंशन का जो ये था मेटरनिक ने, देखिए यह जो मेटरनिक था, यह क्या किया कि इटली पर अपना पूरा प्रभाव स्थापित करने के लिए, ठीक है, इटली को कोई छोटे छोटे राज्यों में बांट देता है। मतलब ये जानता है कि मानिए कि अगर इटली है, ठीक है, अगर ये इटली इकट्ठा रहेगा तो हम इस पर निमन से कब्जा नहीं कर पाएंगे। अगर कब्जा कर भी लेते हैं तो इस पर हम निमन से शासन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करता है कि आपको ये इटली को कई छोटे छोटे में बांट कर और हर एक जगह का राजा अलग अलग बनाता है, ताकि उस पर इसका शासन व्यवस्था ठीक से चल पाए। ठीक है, और इसी तरह जिस तरीक़े से इन्होंने क्या किया कि इसने आपका इटली को बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, इसी प्रकार से उसने जर्मनी को भी बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया। मतलब इसको भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर एक जगह अलग अलग राजा का शासन करवाया था। ठीक है, ताकि उस पर क्या हो पाए, तो उसका अधिकार और मजबूत हो पाए। मतलब अगर उस पर तो अधिकार इस पर था ही, इटली पर और जर्मनी पर 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, उसके बाद इसका अधिकार तो हो ही जाता है, लेकिन यह चाहता है कि मेरा अधिकार और क्या हो पाए, तो स्ट्रांग हो पाए। इसी कारण से यह क्या करता है कि यह मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, यह और काम करता है आपका, देखिए क्या करता है, देखते हैं। आपका जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक होता है, ठीक है ना, तो मेटरनिक किसी भी प्रकार के बदलाव एवं उस देशों में राष्ट्रवाद विकास होना नहीं देना चाहता था। मतलब जो देश था आपका इटली और कौन? जर्मनी। ठीक है, इटली था और कौन था? तो जर्मनी था। तो जर्मनी और इटली में किसी प्रकार के क्या, तो किसी प्रकार के बदलाव, ठीक है, किसी प्रकार के बदलाव या राष्ट्रवाद के विकास को होना नहीं देना चाहता था। ठीक है, जो भी उस देश में एकीकरण के प्रयास करता था, मतलब इटली में और जर्मनी में जो भी लोग क्या करते थे, एकीकरण का प्रयास करते थे, उन्हें वो क्या करता है, जेल भेजा जाता था। ठीक है, तो मतलब जैसे मेटरनिक क्या करता था कि अगर जो भी लोग क्या कर रहे हैं ना कि इटली और जर्मनी को एक करना चाहते हैं, तो उनको उठाता है और क्या करता है, जेल में जो, और आप ही सोचिए कि जो मेन विद्रोह करता है अगर उसी को उठाकर वह जेल में डलवा देता है, तो उसके बाद विद्रोह ही दब जाएगा। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उन दोनों देशों में, दोनों देश कौन सा है, इटली और जर्मनी में, ठीक है,
किसी प्रकार की क्रांति का दमन कर रहा था। मतलब छोटा से छोटा प्रकार का भी क्रांति होता है ना, तो उन क्रांतियों को वह क्या कर रहा था, दबाने की कोशिश करता था, ठीक है। और विद्रोह को दबाया जाता था। मतलब किसी प्रकार की क्रांति हो या किसी प्रकार का विद्रोह हो तो उसे मेटरनिख पूर्ण रूप से क्या कर रहा था, दबाने का प्रयास करता था। और दबाने का प्रयास क्या करता, यह उसे दबा ही देता था, ठीक है। और अतः इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का प्रमुख भाग थे। मतलब हम ऊपर जो बात देखे हैं कि किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने दे रहा है, किसी प्रकार का क्रांति हो रहा है, उसे मेटरनिख क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। तो इन सही बातों को हम देख कह सकते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में किसका, ऑस्ट्रिया एक क्या था, तो प्रमुख बाधा था। क्वेश्चन बाधा हम कह सकते हैं कि यह विलेन का रोल निभा रहा था। किसका रोल निभा था, विलेन, मतलब यह डाकू का रोल निभा रहा था। किसके एकीकरण में, आपका इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। यही कारण था कि जब तक ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, मेटरनिख था, तब तक एकीकरण संभव नहीं होगा। मतलब आपका 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार हो जाती है, तो 1815 में क्या होता है, वियना कॉन्ग्रेस होता है। इसके बाद आपका पूरे यूरोप में एक नया क्रांति का दौर चलता है, मतलब नया युग का शुरुआत होता है 1815 से, जो चलता है 1848 ईस्वी तक, जिसको मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युग में क्या होता है, आपका जर्मनी और एकीकरण, जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वहाँ का चांसलर मेटरनिख था वह चाहता ही नहीं था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो पाए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जय हिंद।